नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें सिद्धार्थ और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। सिद्धार्थ, घर का राशन खत्म होने वाला है। डर मत गौरी, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आज तो पहले से ज्यादा अंडे हैं। हाँ गौरी, तुमने सही कहा। आज तो चमत्कार हो गया, इतने सारे अंडे। गौरी, भगवान ने हमारी परेशानी सुन ली। 8-10 दिन बीत जाते हैं। अंडे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। सिद्धार्थ ये अंडे बेचने के लिए बाजार जाता है। बेटा, इतने सारे अंडे आजकल तुम ला रहे हो? चाचा, सब भगवान की मर्जी है। बाजार से अंडे बेचकर जब सिद्धार्थ घर लौट रहा होता है, तभी उसकी पड़ोसी मोहन की नजर उस पर पड़ती है। कल तक ये भिखारी था, आज रोज मार्केट जा रहा है। आखिर इसके घर चल क्या रहा है? मोहन के मन में लालच जाग उठता है। वो चुपचाप सिद्धार्थ का पीछा करने लगता है। सिद्धार्थ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मुर्गियां पहले से ज्यादा अंडे दे रही हैं। हाँ गौरी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। तो ये सारा करा धरा मुर्गियों का है। मैं इनका मुर्गी चुराऊंगा, मैं और अंडे बेचकर पैसे कमाऊंगा। सिद्धार्थ रोज की तरह मार्केट में अंडे बेच गया था। उसकी पत्नी काम में व्यस्त थी। तभी मोहन सिद्धार्थ की मुर्गियां चुरा लेता है। गौरी घर से बाहर आती है तो देखती है कि मुर्गियां गायब है। हे भगवान, अब क्या होगा? सिद्धार्थ, जल्दी आओ, लगता है हमारी मुर्गियां किसी ने चुरा ली। सब कुछ खत्म हो गया। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सिद्धार्थ और गौरी अपनी मुर्गियां खोजते खोजते जंगल के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे थे। क्या हम हमेशा ऐसे ही रोते रहेंगे? एक तो हम पहले से गरीब हैं, मुर्गियां पहले से ज्यादा अंडा देने लगी थीं। हम लोग अंडे बेचकर भरपेट खाना तो खा लेते थे। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? गौरी, अंडे बेचकर खाने का इंतजाम हो जाता था, अब क्या होगा? हे भगवान, अगर सुन रहे हो तो कोई रास्ता दिखाओ। गौरी को जोरों की भूख भी लगी हुई है। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी की आवाज एक जिन कुएं के अंदर से सुन रहा था। जिन कुएं से बाहर आता है। मैं इस कुएं का जिन हूँ। इस बरगद के नीचे बैठकर जो भी अपना दुख सुनाता है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। तो बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? सिद्धार्थ और गौरी ने पूरी घटना विस्तार से बता दी। हमारी मुर्गी किसी ने चुरा ली है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी मुर्गी ही हमारा सहारा थी। अगर तुम देना ही चाहते हो तो मुझे मेरी मुर्गी दे दो। तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार एक मुर्गी देता हूँ। ये कोई आम मुर्गी नहीं है, ये एक जादुई मुर्गी है। हाँ, और ध्यान रखना, अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा और मुर्गी भी गायब हो जाएगी। सिद्धार्थ और गौरी उस मुर्गी को लेकर खुशी खुशी घर आते हैं। घर पहुंचकर वे मुर्गी को सुरक्षित जगह पर रखते हैं। सिद्धार्थ, देखो ना, ये अंडा तो सोने की तरह चमक रहा है। क्या ये मुर्गी असली का सोने का अंडा दी है? अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ फिर से छिन जाएगा। इस मुर्गी के अंडे बेचकर हम गरीबों की मदद करेंगे, मंदिरों में दान करेंगे और बच्चों के लिए गांव में एक नया स्कूल खुलवाएंगे ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अपने लिए भी एक अच्छा सा घर बनवाएंगे। गौरी, हम इस गांव के हर जरूरतमंद इंसान की मदद करेंगे। हमारे गांव का कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। सिद्धार्थ पहले से कई गुना ज्यादा अमीर और धनवान हो गया। उसके पास खुद का अपना ईंट का घर हो गया। सिद्धार्थ की चोरी की हुई मुर्गियां एक एक करके सभी मर गईं। अपनी करनी पर मोहन को गहरा पछतावा हुआ। वो अपनी गलती का एहसास करते हुए सिद्धार्थ से माफी मांगने उसके घर की ओर चल पड़ा। मैंने तुमसे सिर्फ जलन की, माफ कर दो।
तुम्हारी मुर्गियां हमारे यहाँ दाना नहीं खाती थी और भूख से एक एक करके नहीं बची। मुझे माफ कर दो। मोहन, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन ऐसी गलती दोबारा किसी के साथ मत करना। सिद्धार्थ अमीर जरूर बना, पर उसने अपनी ईमानदारी और इंसानियत कभी नहीं बेची। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे।